हेलो माय डियर, मेरा नाम गगन सारोशत है और आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये जो टॉपिक है इस पर डिस्कशन करने से पहले एक स्टोरी सुन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ कि कुछ बच्चे एक सफ़र के लिए निकले। अब सफ़र के लिए निकलना है तो उन्होंने क्या किया, ट्रेन का एक टिकट खरीदा और ट्रेन में जाकर बैठ गए। जैसे ही वो ट्रेन में बैठे, एकदम बहुत सारे और बच्चे उस ट्रेन में आकर खड़े हो गए। सीटें लिमिटेड थी, तो जिन बच्चों ने टिकट ली थी वही बैठ पाए और बहुत सारे खड़े हुए थे। अब क्या हुआ, सफर स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में सफर के बहुत मजा आ रहा था। अब धीरे धीरे जैसे सफर बढ़ता गया, जो बच्चे सीट पर बैठे हुए थे उनको ऐसे लगने लगा कि साहब अब मुझ पर बैठा नहीं जा रहा है, अब मैं खड़ा हो जाता हूं या फिर खड़े होकर थोड़ा घूम लेता हूं। पर उस ट्रेन में इतनी जगह नहीं है कि आप घूम पाओ। अगर आप एक बार खड़े हुए या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर उतर गए तो मान कर चलिए जो बच्चा खड़ा हुआ है वो सीट पर बैठ जाएगा। आपका भी यही हालत है इस समय। आप 1 साल पहले आईआईटी के सफर के लिए निकले थे। अब आप बिल्कुल मिड में आ चुके हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो 2026 में पेपर देने जा रहे हैं। इनका 11th लगभग अभी कंप्लीट हो चुका है। अब अभी क्या है, आप सीट पर बैठे हुए हैं, आप कुर्सी को पकड़े हुए हैं। आपका मन तो बहुत कर रहा है कि इस सीट से उठकर थोड़ा बहुत इधर-उधर घूम लिया जाए या फिर प्लेटफॉर्म पे उतरकर घर वापसी की ली जाए। पर माय डियर, आप एक बात को सोचो, अगर आप उठकर थोड़ा-सा भी उठे तो दूसरा बच्चा उस कुर्सी को पकड़ लेगा। आपने जितनी भी मेहनत करी है इस 1 साल में, वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी। आप हर पेपर के बाद गिरकर उठे हो, वो सारी की सारी एकदम बर्बाद हो जाएगी। मैंने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं जिन्होंने कुर्सी को पकड़े रखा है और अपना पूरा सफर, जितनी भी मुसीबतें आई, अपना पूरा सफर कंप्लीट किया है। और जो आपने टिकट खरीदी थी जिस पे आईआईटी लिखा था, उस टिकट का पूरा पैसा वसूल किया है और आईआईटी में पहुंचे हैं। तो अभी आप लोगों के दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही होंगी कि सर अभी मुझे ऐसा लग रहा है, इस समय जब मैंने 11th कंप्लीट कर ली है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर मेरा ना सब्जेक्ट इतना मजबूत नहीं है, अब मुझ पे आईआईटी हो नहीं पाएगा। माय डियर, ये आपके अकेली की समस्या नहीं है। आप मानकर चलिए कि हिंदुस्तान में 95% बच्चे ऐसे होते हैं, उनकी एक कॉमन समस्या होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी इतनी बेहतर नहीं हो पाई 11th की, अभी मेरी इतनी बेहतर तैयारी नहीं हुई कि मैं 12th भी बहुत बेहतर तरीके से कर लूंगा, मतलब मुझे आईआईटी करना ही नहीं चाहिए। ये 90 से 95% बच्चों की समस्या होती है, कॉमन परेशानी, आप स्पेशल नहीं हो। ये सभी की परेशानी होती है और ये वाजिब भी है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माय डियर, जब आप 10th से 11th में आते हो तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसे एडजस्टमेंट होने में समय लगता है। 10th का सिलेबस और 11th का सिलेबस बिल्कुल अलग होता है। तो एडजस्टमेंट होते होते आपका इतना समय निकल जाता है कि आपको लगता है कि हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, अब मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा। तो अगर आप अभी ऐसा सोच रहे हो कि अब 2026 में मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा, मैं सिलेक्शन नहीं ले पाऊंगा, तो एक बार फिर से सोच लो। माय डियर, मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है जिन्होंने 11th के बाद स्टार्ट किया। अभी मैं लाइव आपको एग्जांपल बताता हूं पिछले साल का। एक बच्ची जो हमसे मिलने आई थी, आईआईटी में सिलेक्शन होने के बाद मिलने आई थी। उसने बोला कि सर 11th में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ मेरे थोड़े बहुत फंडामेंटल क्लियर थे। 12th में जाकर मैंने एकदम मेहनत कर कर 11th और 12th के दोनों टॉपिक को एक साथ पकड़कर, इवन एज बोर्ड भी देना था मुझको, मैंने तीनों चीजों को पकड़कर चली और मैं आज आईआईटी में बैठी हूं। अब वो सोचिए, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों के। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि बहुत लेट हो चुका है, तो एक बार दोबारा सोच लो, अभी बिल्कुल लेट नहीं हुआ है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अभी से शुरू कर कर अच्छी रैंक लाई है और मानकर चलिए बहुत से बच्चे अभी से ही शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो हमने 11वीं में गलतियां दोहराई हैं वो 12वीं में नहीं दोहरानी। तो आप भी जो सोच रहे हैं कि सर हमें बहुत लेट हो गया है, हमारा बहुत सारा बैकलॉग बन गया है, बहुत सारी चीजें हैं, हम पे बहुत सारा वजन पड़ गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लगभग हर एक की कहानी एक जैसी है। बस कहानी सबकी एक जैसी है, बस अलग अलग गुजर रही है लोगों पे, कोई किसी को बता नहीं पा रहा है। तो आप मानकर चलिए, आप पर बहुत सफिशिएंट टाइम है, अभी भी आप 2026 कर सकते हो। तो अब सवाल उठता है कि सर कैसे करें, कैसे करें? माय डियर, देखिए एक चीज को आपको समझना होगा, यहां पर लिखा भी हुआ है, सक्सेस इस पर डिपेंड नहीं करती कि कब आपने स्टार्ट किया है, आप इस पर डिपेंड कर रही है साहब कि जो आप पर समय बचा हुआ है उसे आप किस तरीके से, बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। तो माय डियर, अगर आपको अपने समय को बेहतर यूटिलाइज करना है तो कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी। कुछ चीजें आप मानकर चलिए मैंडेटरी है, अदरवाइज कुर्सी का ऑप्शन है,
कुर्सी से उठिए, प्लेटफॉर्म पे उतर जाइए, कोई और बैठ जाएगा कुर्सी पर। पूरा का पूरा ऑप्शन है। तो माय डियर, अगर आपको चाहिए कि अभी भी आप 2026 में बेहतर रैंक लाना है, तो आपको कुछ चीजें तो करनी ही पड़ेंगी। आपको वर्क हार्ड और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपको फोकस उन टॉपिक्स पे करना होगा जो हाई वेटेज है। अभी भी आप पर इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये हाई वेटेज वाली बात तो उन बच्चों के लिए वो जस्ट जेई का पेपर देने वाले हैं, और ऑफ कोर्स ये पीवाईक्यू वाली बात भी उन बच्चों के लिए वो जस्ट अभी देने वाले हैं जो अभी अगले साल सोच रहे हैं 2026 में। उनके लिए तो अभी इतना सफिशिएंट है कि वो अपने कोर्स को एक बार बहुत बेहतर तरीके से दोहरा सकते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जिनको ध्यान रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। जैसे आपको अब जो भी एक्शन प्लान बनाना है वो बेहतर तरीके से बनाना है। अभी तक तो आप 11th में सोच लेते थे हाँ होमवर्क हो जाएगा, चलो कर लेंगे, ऐसे पेपर पे लिख कर बैठे कि आज इतना कवर करूंगा, फिर थोड़ा बहुत आलस करके नहीं हो पाए, चलो कल कर लूंगा। पर अब ऐसा नहीं चलेगा। आप मानकर चलिए कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। वो जो चीज है वो पेंडिंग रह ही जाएगी। तो अब जो आप प्लान बना रहे हो उसे एग्जीक्यूट कीजिए, बेहतर तरीके से कीजिए माय डियर। अपने जो स्टडी टाइम है उसको बढ़ाइए, 10 से 12 घंटे आप पुश कीजिए अपने आप को। जब तक आप 10 से 12 घंटे पुश नहीं करेंगे माय डियर, मानकर चलिए कि मुश्किल है। कुर्सी को पकड़ के रखिए, मन कर रहा है उठने का, नहीं, पकड़ कर रखिए, आपको करना ही है। मानकर चलिए करना है और हो जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है कि हमने लेट स्टार्ट किया, हमारा बैकलॉग ज्यादा हो गया। नहीं, सबके साथ ऐसा होता है और हुआ है। बहुत से बच्चों ने इसी सिचुएशन से गुजर कर किया है, तो आप भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए। अपनी जो मिस्टेक्स होती हैं जो आपने 11th में दोहराई हैं उनको मत दोहराइए। प्रैक्टिस टेस्ट देने के बाद जो आप क्वेश्चंस देखते हैं, आपकी ये गलतियां निकली हैं, उनको दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्या होता है 11th में आपको समझ में ही नहीं आता तैयारी कैसे करें। जब 11th गुजर जाती है तब आपको प्रॉपर समझ में आता है कि इस तरीके से तैयारी करना है। अब जो आपने गलतियां दोहराई उन्हें मत दोहराइए। साहब ऐसा होता है, जो गलतियों से सीख जाता है बहुत बेहतर इंसान बन जाता है। और माय डियर, जो दूसरों की गलतियों को देखता है वो महान इंसान बन जाता है। आप समझो, आपने गलतियां कर ली, आपने देख ली, अब साहब उन गलतियों को दोबारा दोहराओगे तो तुम बेवकूफ हो, बिल्कुल बेवकूफ हो। गलतियां हो गई, समझो कहां पर गलतियां हुई, उन्हें सुधारो। जैसे आपने टेस्ट पेपर दिया, टेस्ट पेपर देने के बाद आप पर क्वेश्चंस जो आपके इंप्रूवमेंट बुक में गए उन क्वेश्चंस को निकालो इंप्रूवमेंट बुक के, उनको दोबारा लगाओ, देखो कहां कौन से टॉपिक में गलती हुई है और एक बार सही कर आगे बढ़ते चलो। अब इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है, आप सोच रहे हो चलो एक दो बार हो जाएगा, नहीं, अब आपको ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी। तो माय डियर, एक चीज समझिए, अभी देरी नहीं हुई। अगर आपको आगे बढ़ना है, आईआईटी में अच्छी रैंक स्कोर करनी है, तो अभी बहुत सफिशिएंट समय है। मेहनत करते चलिए, बेहतर बनिए और आगे बढ़ते चलिए। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत बेहतर लगा होगा। जो मैंने आपको समझाया है बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।